हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फाइनली मैं गाजर के हलवे की रेसिपी ले ही आई। अब मैं क्या करूँ, मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी चल रही थी, नहीं मिल रही थी फुर्सत मुझे एडिटिंग करने की, आप लोगों को पता ही है। अच्छा, ये रेसिपी तो तभी की है जब मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी। बस यही है कि अब रेसिपी आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ, व्लॉग में तो आप लोगों को दिखा दिया था। तो बस यहाँ पर मैंने गाजरों को अच्छे से छील लिया था, बस वो पार्ट मिस किया क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट, साढ़े 10 मिनट की वीडियो हो गई है, तो मैंने फिर वो पार्ट नहीं डाला। बस गाजर को छीलना है, उसके बाद में धोने वाला पार्ट इसलिए दिखा रही हूँ ताकि एक डिटेलिंग हो जाएगी कि हाँ जी, छीलने के बाद क्या करना है। तो बस इस तरह से धो धो के कुकर में डालना है। अच्छा, मेरा कुकर 3.5 लीटर का है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप लोगों के पास बड़ा हो तो आप एक साथ भी डाल सकते हैं। मैं ये 2 बार में करके गाजरों को बॉईल करूँगी। और यहाँ पर ये देखिए, जितनी आई मैंने रख ली और ये थोड़ा सा बस पानी डाला मैंने। अगर वैसे काउंट करो तो आधा कप पानी होगा इसके अंदर, ठीक है, क्वांटिटी में बताऊँ तो बस इसके बाद ये कुकर में चढ़ा दूँगी गैस के ऊपर और हम लेंगे इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 1 सीटी, ठीक है। अच्छा, 1 सीटी लेने के बाद गाजरों का कुछ ये हाल हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, टूटी नहीं है और अपनी शेप के अंदर है। तो बस हमें ऐसे ही चाहिए, ऐसे नहीं है कि हमें पूरा उन्हें घोज कर लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हम इसे ऑथेंटिक तरीके से ही बनाएंगे। बस ये है कि बहुत आसान हो जाएगा कसने में। कच्ची गाजरों को हम कसते हैं, कितनी मेहनत लगती है ना। ये 3 किलो गाजर हैं और अगर ये कच्ची होती है ना तो कंधे ही थक जाते हैं बंदे के घिसते घिसते। अब ये फ़ायदा हो गया कि अब ये इतनी सॉफ्ट हो गई है ना, तो ये यूँ ही हल्का सा करने पर ही, ये देखो कुछ कुछ तो ऐसे ही मैश हो रही है, लेकिन आपको सारी ऐसे मैश नहीं करनी है, जो हो जाए वो ठीक है। और बाकी आप इस तरह से कस लेना, क्योंकि कसने से ही गाजर के हलवे के रेशे बनेंगे और रेशों से ही फिर वो बिल्कुल ऑथेंटिक गाजर का हलवा लगेगा, ठीक है। कुछ कसी जाएंगी, कुछ इस तरह से घुलसी जाएंगी, तो वो सब आप करते रहना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको 2-3 गाजरों को अच्छी से करके दिखाऊंगी कि ये किस तरह से हो रहा है। अच्छा, मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही थी क्योंकि मम्मी ने ये रेसिपी बताई थी और मम्मी ने हलवा भी बनाया था, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था। तो तब से मेरे दिमाग में था कि भैया मैं भी बनाऊंगी, और इतने आसान रेसिपी के साथ गाजर का हलवा अगर बन जाए तो फिर बात ही क्या है। लेकिन सच में वाकई में जब मैंने भी बनाया था ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और सबसे खुशी की बात ये थी कि वो जो गाजरों को इतनी मेहनत से कसा जाता था ना, अब वो मेहनत बहुत कम हो गई थी। तो बस यहाँ पर जैसे थोड़ा सा बच जाता है तो दूसरी गाजर लेके और इसे इस तरह से कस लेना है। ये देखो, अब मैं आपको इसके रेशे दिखाती हूँ। हो गए ना रेशे, थोड़ा सा वैसे हो गए, थोड़े से रेशे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मेरी सारी गाजर मैंने कस ली है। अब मैं इसे एक बड़े पतीले में चढ़ा रही हूँ। तो बस यहाँ पर इस तरह से ये सारी गाजर मैं इस भगोने में ट्रांसफ़र कर लूँगी। आप भी थोड़ा सा ध्यान रखना, पतीला बड़ा हो, और बाकी आपको जितनी बनानी हो भैया अपने परिवार के हिसाब से। मैंने तो इकट्ठी बना ली थी और ताकि मैं रख दूँ, क्योंकि आरा को बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी। फिर आपको पता है कि हमारे परिवार में मेंबर भी हैं, तो यहाँ पर 1.5 किलो मेरे पास दूध था, फुल क्रीम मिल्क है ये। तो बस मैंने ये दूध भी इसके अंदर ऐड कर दिया है मलाई के साथ ही, और अब इसका पकने का प्रोसीजर शुरू होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया है, प्रॉपर नहीं डाला है, 1 किलो के करीब डाल दिया था। यानी कि रेशियो लगाएं तो 3 किलो गाजर में 1 किलो दूध मलाई के साथ इनफ होता है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे दूध में हो। अच्छा, ज़्यादा दूध लगता, लेकिन अगर ये गाजर कच्ची होती, अब ये गाजर गली हुई तो है ही ना, तो इसे बहुत ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए तो मुझे ये गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगा। एक तो घिसने में आसानी, पकने में आसानी, पहले हम कितने घंटों करके इसे वो करते थे, कसते रहते थे, हाथ भी थक जाते थे भाई साहब, लेकिन अब मुझे उतना टाइम नहीं लगा था। तो बस यहाँ पर अब ये देखो गाजरें थोड़ी सी गल गई हैं, तो ये इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा आपको हर स्टेप का दिखाती रहूँगी कि अब क्या कहानी है और अब क्या कहानी है। तो यहाँ पर ये दूध में अच्छे से पक रहा है और इस तरह से मैं आपको इसे चला के दिखा रही हूँ। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो और इसे पकाना है, घिसना है, और ये सब काम चल रहा है स्लो आँच के ऊपर। अच्छा, उधर साइड में मैंने क्या किया है, मैंने बनाया है खोआ घर के अंदर ही। खोआ कह दो, मावा कह दो, कुछ भी कह दो। तो बस ये मैंने खोआ बनाया है, और खोआ आप लोगों को पता है, खोए की रेसिपी कोई ऐसा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। दूध को अच्छे से पकाते रहो, और साइड में जो मलाई आती है उसे बीच में इकट्ठा करते रहो, तो बन जाता है खोआ। तो इसलिए ना फिर मैंने इसकी रेसिपी शूट नहीं की है। तो बस यहाँ पर मेरा खोआ बन के हो गया रेडी, और ये इतना ज़्यादा क्रीमी और दानेदार था, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो इसको ना मैं एक टिफ़िन के अंदर करके रख रही हूँ, क्योंकि अब हो गई है रात का टाइम और बहुत ज़्यादा लेट भी हो रही है और बच्चे भी रो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रोसीजर अभी मैं करके छोड़ दूँगी। तो खोआ बन गया है और हलवा काफ़ी हद तक बन गया, लेकिन अभी और उसकी भुजाई होगी, वो सब मैं करूँगी सुबह, क्योंकि अब लिवा बिल्कुल भी नहीं मान रही है और उसको मुझे सुलाना है। तो ये जो मेरे फाइनल काम है, ये मैं करके रख देती हूँ, और ये बर्तन जो बच जाएंगे इन्हें मैं फटाफट से
क्या करूँगी, धो के रख दूँगी भाई। तो ये जो खोआ होता है ना, ये इस तरह से जम जाता है। और इस बार का ये जो हलवा है ना, इसका मैंने बिल्कुल भी ये चक्कर नहीं छोड़ा है कि बाज़ार से ये आएगा, बाज़ार से वो आएगा, हर चीज़ घर में ही ट्राई कर ली है। तो इस वजह से मेरा हलवा जो होता है ना, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बन गया है घर के ही सामान से। तो अगर हमारे पास दूध हो ना, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो दूध आप लोग को पता है कि माशाल्लाह मैं हमेशा स्पेयर में रखती हूँ। तो मैं सोचती हूँ ना, जितने काम मैं कर सकूँ घर के अंदर ही। आप लोगों को पता है मैं पनीर भी घर में ही बना लेती हूँ। अब देखो मैंने खोआ भी बना लिया। मान रहे हैं ना आप अपनी अपनी का टैलेंट। तो बस मैं इसको सेव करके अब फ्रिज में रख दूँगी। और ये सुबह का टाइम है और आयरा का सबसे पहले यह था कि मम्मा हलवा दे दो। तो मैंने कहा चलो मैं सबसे पहले हलवा तैयार कर देती हूँ। तो ये इस तरह से भुज गया है, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी है, तो इसको भी और अभी भुजना है। मतलब आधे घंटे के अंदर मेरा हलवा हो गया पूरे तरीके से तैयार। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, बीच में से ये देखो थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है ना, तो हमें ये भी अच्छे से सुखा लेना है। अच्छा, उस तरफ उसका मतलब प्रोसीजर चल रहा है सूखने का, मतलब भुजने का स्लो आंच पे। और इधर मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया है। ड्राई फ्रूट्स काट रही थी, आपने व्लॉग में देख ही लिया था। ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है, काजू है, बादाम है, मगज है और किशमिश है। वैसे यही होता है और एक्स्ट्रा डालना ही क्या है। तो बस इनको घी में इस तरह से ऐसे फ्राई कर लेना है। कच्चे भी डाल सकते हैं, लेकिन घी में फ्राई होकर अच्छे हो जाते हैं। और जो हम जितनी चीज़ें फ्राई कर करके डालते हैं ना, तो इससे हमारे गाजर के हलवे की शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है। अगर हम कच्चे डालते हैं ना, तो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और फ्राई करने के बाद एक अलग टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पहले वो डाल दिया और अब मैं बाद में ये सब चीज़ें डाल रही हूँ। तो ये ना बहुत ज़्यादा फुटक रहते हैं। आप लोगों को पता है मगज इसी तरह से होते हैं, फुटकते हैं। तो ये ना उछल उछल के मेरे एक आध मुँह पे भी लग गया था। तो मैंने कहा अब ज़्यादा हो गया, अब मैंने इसे प्लेट से थोड़ा सा ढक लूँगी। किशमिश डालते ही, और क्या कहते हैं, किशमिश भी डालनी है ना। मेरे पास वो ऑरेंज वाली नहीं थी, काली वाली थी। आप लोग को पता है मैंने केक बनाया था तो उसके लिए मंगाई थी, पूरा डब्बा ही आ गया था 250 ग्राम का। तो अब मैं कुछ भी बनाती हूँ तो उसमें यही डाल लेती हूँ। कहते हैं ना जो चीज़ होगी वही डाल लेनी ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर मैंने अब इसको मतलब ढका था, लेकिन जब तक पता चला कि उसने मतलब फुटकना बंद कर दिया। तो अब मैं लगाऊंगी तड़का। यहाँ पर मेरा हलवा बन के पूरी तरीके से रेडी है और ये मैंने इसके अंदर लगा दिया तड़का। इसके अंदर लगेंगे 2 तड़के, एक तो ड्राई फ्रूट्स का है, दूसरा किस चीज़ का है वो भी मैं अभी आपको आगे दिखा देती हूँ। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स तो इसके अंदर डाल दिए हैं। वाह वाह वाह, क्या लग रहा है ना। अब मैं तैयारी कर रही हूँ दूसरे तड़के की। तो यहाँ मैंने ली है, ये है जायफल का 1 टुकड़ा और 2 हरी इलायची आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी ले सकते हो, मेरे पास 2 ही थी, 3 थी वैसे, लेकिन एक उछल के पता नहीं कहाँ ख़राब हो गई। तो बस यहाँ पर मैंने ये दोनों चीज़ों का ना अच्छे से पीस लिया है और कढ़ाई में मैं अभी डाल दूँगी घी और उसके अंदर फिर ये सारी चीज़ें डालूँगी। तो दिखाऊँगी, मतलब कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन बस इसको अच्छे से पाउडर बना लेना है। क्योंकि गाजर के हलवे में अगर हमने ये नहीं डाला, क्या, हरी इलायची और ये जायफल, तो फिर वो उसका जो स्वाद होता है, वो जो खुशबू होती है ना, वो नहीं आती। तो यहाँ पर मैंने अब और भी अच्छे से घी डाल लिया, क्योंकि ये हमारा फाइनल तड़का है। इसके बाद कुछ भी हमें घी का काम नहीं है। तो जितना आप डाल सकते हो भैया, जितना आप लोगों को पसंद हो आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो मैं भी मतलब अपने हिसाब से ही डाल रही हूँ। तो बस यहाँ पर ये जो इसके वो है ना छिक्कल जो होते हैं हरी इलायची के, वो मैंने निकाल के बाहर कर दिए, क्योंकि फिर वो मुँह में आएंगे ना, वो नहीं अच्छे लगते। तो बस यहाँ पर मेरा घी हो गया और पाउडर भी हो गया पिस के तैयार। और अब हम बस जल्दी से इसको उठा के और क्या करेंगे क्या करेंगे, डाल देंगे इसके अंदर। भाई ये देखो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और बहुत ज़्यादा इसे जलाना नहीं है, फ़ौरन मैंने गैस बंद कर दी है। और अब आपको तड़का दिखाना होता है ना, तो उसको इस तरफ करना पड़ता है, भगोने को शिफ्ट। तो बस ये मैंने इसके अंदर लगा दिया है फाइनल तड़का। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसके बाद अभी मुझे डालना है इसके अंदर मावा, जो मैंने घर पर ही बनाया था, तो वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैं टिफ़िन में से निकाल के ले आई हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा सा जम गया है, सेट भी हो गया है। बस अब मैं इसको निकाल के, और पता है एक बार बताओ, घर के मावे की ना बात ही अलग होती है। मैंने मतलब कभी भी घर का मावा डाला ही नहीं है ज़िंदगी में, पहली बार डाला था। मैंने अपने मन में सोचा होता है इस बार ना बाज़ार से कोई चीज़ मंगाऊंगी ही नहीं, बस गाजर के अलावा बाकी मैं सब कुछ घर में ही करूँगी, जो जो चीज़ें मेरे पास हैं उन्हीं से। तो लेकिन इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि ये ना गुई, जितना हम हलवे को गर्म कर रहे थे ना, उतना गुई हो रहा था। और हलवे का जो टेक्स्चर है, वाह रे बाबा, वो तो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया था। तो अभी आपको ये मोटा मोटा सा ऐसे दिख रहा है ना, अभी मैं इसको चलाऊंगी तो आप देखना। और ये घी देख रहे हो आप किस तरह से साइडों में आ गया, आ हा। ये अच्छा, मैंने आपको, ओ माय गॉड, पूरे हलवे में चीनी वाला प्रोसीजर हमारा रह गया। सो सॉरी, मुझे अभी भी याद आया कि हाँ, चीनी भी तो डालनी होती है। जब पूरा हलवा मतलब दूध सूख जाता है ना, तब उसके अंदर आप फिर चीनी डाल के उसे कसना होता है। तो सॉरी, वो वाली क्लिपिंग मेरी पता नहीं कहाँ हो गई। तो आप चीनी ज़रूर डालें, पता चल रहा है
कुछ लोग नए हैं जो पहली बार देख रहे हैं वो सोचेंगे कि हलवे में चीनी नहीं डलती चीनी इसमें डलती है, लेकिन मेरे से वो क्लिप मिस हो गई। तो यहाँ पर ये देखिए घी कितना इस तरह से मतलब तैर तैर के आ रहा है। तो ये बस यहाँ पर मेरा ऑथेंटिक स्टाइल का गाजर का हलवा वो भी आसानी से बन के हो गया है रेडी। अब मैं जल्दी से मैं पास से आप लोगों को इसकी मतलब पूरी लुक सिखा देती हूँ। अब मैं जल्दी से इसे निकालती हूँ। आप लोगों को पता है, आपने व्लॉग में देखा था कि मैंने सबसे पहले हलवा, हालांकि आयरा बहुत हल्ला मचा रही थी, लेकिन मैंने सबसे पहले निकाल के दिया था पापा जी को, क्योंकि पापा जी आ चुके थे। तो बस हमारे घर में हमारे बड़े पापा जी हैं, तो पहले वो खाएंगे। और पापा जी को ये हलवा बहुत पसंद आया था। पापा जी ये कहते अपनी सासू माँ के स्टाइल का बनाया है। मैंने कहा जी पापा जी। तो पापा कहते बहुत अच्छा बनाया। तो बस घर में सबको पसंद आया। और ये मैंने उठा के मतलब सबको दे दिया था, भैया को दिया था, मम्मी के पास भी लेके गई थी, सबको खिलाया था। और फिर उसके बाद जो बचा था वो उठा के आयरा के लिए स्पेयर में रख दिया। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत एडिटिंग करने पे भी इतना हो पाया है। फिर मिलूंगी आपसे इंशाल्लाह शाम को व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रेसिपी कैसे लगी ज़रूर बताना। अल्लाह।